Jai Hind class. Welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to start the new session of idiom and phrases. जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस इडियम एंड फ्रेजेस पे ले चुके हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इडियम फ्रेज हैं सभी पे हम लेते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड सेशन है ये इसी के ऊपर होगा और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने 20 जो आपके इडियम फ्रेज इंपॉर्टेंट है उसको हमने कर लिया है। अब जो मेन आपका जो नेक्स्ट आपका बच रहा है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो आज का वीडियोस में होने वाला है, आज के वीडियो में हम कितने 20 इडियम फ्रेज को लेंगे और चित्र के माध्यम से हम आपको क्लियर करने की कॉन्सेप्ट करने की क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये देखते हैं, चले तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए सबसे पहला आपका इडियम फ्रेज है अ हॉर्स लॉफ। अ हॉर्स लॉफ मतलब होता है, देखो क्या कह रहा है कि हॉर्स मतलब क्या होता है आपका घोड़ा, यानी कि आपका क्या कर रहा है घोड़ा लॉफ कर रहा है, हंस रहा है। तो अगर घोड़ा हंस रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, घोड़ा का हंसना इसका मतलब कह सकते हो कि घोड़ा हंस रहा है, यानी कोई एनिमल हंस रहा है, जानवर हंस रहा है। इसका मतलब ये इस कंप्लीटली आप कह सकते हो कि ये किसी के ऊपर व्यंग ही तो है, हंसी ही तो है। देखो यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो व्यंग को चित्र के माध्यम से। ये देखो है ना, एक घोड़े की तरह हंस रहा है, तो ये क्या है आपका व्यंग है। कैसा है व्यंग, है ना। अगर बोला जाएगा अ हॉर्स लॉफ, इसका मतलब है व्यंगात्मक हंसी। कैसी हंसी, व्यंगात्मक हंसी, जिसके ऊपर आप तो हंसते हो। जैसे नॉर्मल आप बोलते हो कोई बात होते है, लेकिन आप किसी से कहते हाँ हाँ जैसा है मुझे पता है, अच्छे तरीके से मुझे पता है। तो क्या होता है व्यंगात्मक हंसी होती है, मतलब ऐसी हंसी जिसपे आपका व्यंग होता है। ठीक है, आप भी बहुत बार करते हो। जैसे कह रहा है कि एग्जाम्पल हम लेते हैं एट हिज एन हॉर्स लॉफ, एट हिज हॉर्स लॉफ है ना, सम पर्सन्स रेज दियर ब्रूज। उसने क्या किया है, उसकी व्यंगात्मक हंसी पे है ना किसी सम पर्सन्स, किसी ने रेज्ड दियर ब्रोज। ब्रोज मतलब क्या, अपनी भौं को उठा दिया, ऐसे ऐसे अपनी भौं को उठा दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं है ना रेज दियर ब्रोज, है ना आईब्रोज। ठीक है, ब्रोज को क्या करते हैं, उठा दिया है। क्लियर है, यानी व्यंगात्मक हंसी आप कह सकते हैं, इसको वाक्य में प्रयोग ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एट वंस बिट्स एंड, यानी एट वंस बिट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एट वंस बिट्स एंड। देखो जब भी आपको हम एक चीज बता देते हैं, जब भी आपको मिलेगा वंस, वंस, इसको वंस का मतलब होता है, ये कहलाता है आपका कौन सा, आपका पॉजिटिव क्या कहलाता है, पॉजिटिव ना प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन, या कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों चीजें यहाँ पे उपस्थित होती हैं। इसको अगर वंस कहीं पे भी दिया गया है किसी भी इडियम फ्रेज में, इसका मतलब अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट ही है तो आपका हिज आएगा, और सी है तो क्या आएगा, हर आएगा, और आई है तो क्या आएगा, माई आएगा। अगर आपका कौन सा है ना, वी है तो वी के साथ में कौन आएगा, अवर आएगा। ये सब आते हैं ना, हमेशा उसके साथ में पॉजिटिव फॉर्म को जोड़ा जाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पे कह रहा है कि सीइंग सम वाइट ह्यूज फिगर, कह रहा है कि सीइंग मैंने देखते हुए, वाइट ह्यूज फिगर किसी बड़े दृश्य को, बड़े सफेद है ना फिगर को देखते हुए, किसी बड़े सफेद, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सफेद दृश्य दिखाई दे रहा है। हर तरफ कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद दृश्य दिखाई दे रहा है। पूरे बड़े सफेद दृश्य को देखकर कह रहा है सीइंग सम वाइट ह्यूज फिगर, बाइकर वॉज एट हिज विट्स एंड, यानी एट हिज विट्स एंड मतलब होता है कि उसकी बुद्धि चकरा जाना, बुद्धि चकरा जाना, या कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित में पड़ जाना, या है ना आश्चर्यचकित हो जाना। टू नो व्हाट टू डू, मतलब उसे पता ही नहीं है व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, एकदम भौचक्का हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित में हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि लॉस हो जाती है। विट्स मतलब क्या होती है, विट्स एंड, विट्स मतलब क्या होती है, देखो वर्ड पकड़िए, विट्स मतलब क्या होती है, बुद्धि। क्या होती है, बुद्धि, यानी एंड, बुद्धि एंड हो गई है, इसका मतलब क्या, बुद्धि तुम्हारी एंड हो गई है, इसका मतलब कि तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई, चकरा गए हो, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एट वंस विट्स एंड मतलब होता है बुद्धि खत्म हो जाना। ये बुद्धि का खत्म होना, इसका मतलब कह सकते हो कि किसी की बुद्धि खत्म हो गई, इसका मतलब वो वहां पे आश्चर्यचकित हो गया है। क्लियर है, आगे देखिए। अ डॉग इन द मैनेजर,
अ डॉग इन द मैनेजर, यानी डॉग इन द मैनेजर, देखो रूट वर्ड पकड़ो कैसे याद करेंगे, अ डॉग, यानी देखो इसको याद करिए, अ डॉग लिखा है, डॉग क्या है ना, मैनेजर है, डॉग क्या है, मैनेजर है। इसका मतलब क्या है, अगर डॉग को आप मैनेजर बोलेंगे है ना, तो यानी कि ऐसा व्यक्ति होगा जो दूसरे को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, वो हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाता है, दूसरे को काटता है। इसलिए हम कह सकते हैं अ डॉग मैनेजर इन द, अ डॉग इन द मैनेजर, यानी डॉग क्या है, मैनेजर है। इसका मतलब डॉग क्या है, मैनेजर है। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे को हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी व्यक्ति, दूसरे को क्या करने वाला, हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी व्यक्ति। बात समझ में आ गया, ये होता है। आगे देखिए, ही इज ए डॉग इन द मैनेजर एज ही नीदर परचेज दिस हाउस आर लेट्स अदर परचेज इट। कह रहा ही इज ए डॉग इन द मैनेजर, ही इज अ डॉग इन द मैनेजर, यानी वो क्या है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति है। एज माने जैसा, ही माने वह, नीदर परचेज्ड न तो वह उस घर को खरीदेगा है ना, दिस हाउस इस घर को नहीं खरीदेगा, नॉर लेट अदर्स है ना परचेज इट, न तो वो दूसरे को परचेज करने देगा, क्योंकि वो ऐसा दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति है, न तो वह इस घर को खरीदेगा, ये जो घर है, न तो ऐसा, ये ऐसा मैनेजर है, ऐसा मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये ऐसा मैनेजर है। कैसा मैनेजर है, ये कह रहा है कि डॉग इन द मैनेजर, ये डॉग इन द मैनेजर है, ये मैनेजर न तो इस घर को खरीदने वाला है और न तो इस व्यक्ति को खरीदने देगा। बात समझिएगा, ये चीज आपको चित्र में दिखाई जा रही है कि वह एक ऐसा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति है, न तो वो उस घर को खरीदेगा, न तो वो किसी को खरीदने देगा। इसका मतलब ये पूरा है, ही इज ए डॉग इन द मैनेजर, ही इज अ डॉग इन द मैनेजर एज ही नीदर परचेज्ड दिस हाउस, न तो ये इस घर को खरीदेगा, नॉर लेट अदर्स परचेज इट, न तो दूसरे को खरीदने देगा। बात समझ आ गई, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अ पेटीकोट, पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट मतलब कौन है, पेटीकोट आप जानते हो कौन पहनता है। अब पेटीकोट जो पहनता है वो पहनती है कौन सी, वोमेन पहनती है, कौन सी, वोमेन, औरतें पहनती है। बहुत सिंपल है, वोमेन पहनती है, तो इसको हम कह सकते हैं, अब पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब क्या कह सकते हैं, सिंपल वे में है ना, पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब होता है औरतों का शासन, द रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन, महिलाओं के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, या महिलाओं की जो सरकार होती है। जैसे किसने चलाया था, है ना, ठीक है, ममता बनर्जी चला रही हैं, उसके बाद में कौन थी, है ना, मायावती थी, ये लोग हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन अकबर वॉज टू यंग, जब अकबर बहुत यंग था, छोटा बच्चा था, तो देयर वॉज अ रूल ऑफ पेटीकोट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे उसकी माँ के द्वारा वो रूल चलाया जा रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं क्या कर रही हैं, ये रूल चला रही हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट कैसी है, ये सरकार कैसी है, पेटीकोट गवर्नमेंट है। कैसी है, पेटीकोट गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार जो क्या कर रही है ना, महिलाओं के द्वारा रन की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल इज द पेटीकोट गवर्नमेंट, है ना, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो क्या है, पेटीकोट गवर्नमेंट है। इसका मतलब महिलाओं की सरकार है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, करा क्वाजिटिक, क्वाजिटिक प्रोजेक्ट, क्वाजिटिक प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण योजना, ऐसी योजना बनाई जा रही है, ये देख सकते हो, हाफ बेग्ड मतलब ऐसा व्यक्ति है, वो क्या है ना, बिल्कुल कैसा है, मूर्खतापूर्ण योजना बनाई जा रही है। कह सकते हैं द क्वाजिटिक प्रोजेक्ट फ्लॉप्ड, यानी कि जो मूर्खतापूर्ण, क्वाजिटिक प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, आपका मूर्खतापूर्ण कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है। ऐसा प्रोजेक्ट जो है मूर्खतापूर्ण है, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, देयर इज नथिंग प्री प्लान्ड, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। इसका मतलब वो क्या है, क्वाजिटिक प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है, क्वाजिटिक। क्वाजिटिक प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट फॉर्म्ड बाई प्री प्लान्ड सेंसिटिविटी, उसमें न तो कोई सेंसिबिलिटी है, न तो कोई समझ है, न तो कुछ भी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं क्वाजिटिक प्रोजेक्ट है। ये क्या, एक प्रकार का क्वाजिटिक प्रोजेक्ट है। इसका मतलब होता है कि मूर्खतापूर्ण योजना। तो हम कह सकते हैं दिस क्वाजिटिक प्रोजेक्ट फ्लॉप्ड, ये क्वाजिटिक प्रोजेक्ट क्या हो गया है, फ्लॉप्ड हो गया है। बात समझ में आ गया, आगे देखिए। अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन, अ पर्सन विद अ अनस्टेबल माइंड, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो, जिसका मन और मस्तिष्क क्या हो, अस्थिर हो। कह रहा है कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस,
कह रहा है कि जो जो व्यक्ति अस्थिर प्रकृति वाला होता है, अस्थिर प्रकृति वाला है, क्षण भंगुर होता है। कैसा होता है? क्षण भंगुर। अभी ये सोचेगा, अभी ये सोचेगा, अभी ये सोचेगा, अभी ये सोचेगा, हर बार अपने अपने डिसीजन को बदलता रहता है, तो वो व्यक्ति होता है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, क्षणभंगुर होता है, वो कभी भी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट में वो मास कलेक्ट नहीं कर पाता है, यानी अपने आप को समाहित नहीं कर पाता है। बात समझा गया? यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, वो क्षणभंगुर हो, अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति हो। कैसा हो? अ पर्सन विथ अनस्टेबल माइंड। कह रहा है कि उसकी माइंड जो है अनस्टेबल हो, यानी कि वो रुकने वाला नहीं हो। आगे चलिए चलते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि एट लॉस। एट लॉस क्या होता है? पजल्ड, यानी हस्त्र हतप्रद, हतप्रभ, यानी देखो ये बिल्कुल पजल्ड हो गया है। पजल्ड मतलब क्या? पहली में फंस चुका है। बोला बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना, जो उसे बोला गया है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पजल्ड हो गया है। पजल्ड मतलब क्या? एकदम उसका दिमाग चकरा गया है ना। देखो यहाँ पे है ना, देख सकते हो चित्र के माध्यम से। बिल्कुल ये चित्र में क्या है? ही इज पजल्ड। पजल्ड मतलब क्या होता है? पजल्ड मतलब होता है चकरा जाना। इसकी बुद्धि क्या हो गई? बिल्कुल चकरा गई है। तो सीइंग हिज फेस, उसका चेहरा देखकर। किसका चेहरा देखकर? किसका चेहरा देखकर? तुम लोगों का चेहरा देखकर। देखो तुम लोगों का चेहरा देखकर, तुम लोगों का चेहरा देखकर, मेरा नहीं, तुम लोगों का चेहरा देखकर देखो कैसा हो गया। तुम लोगों का चेहरा देखकर देखो बिल्कुल पजल्ड हो गया। उसका चेहरा देखो। तो सीइंग हिज फेस, उसका चेहरा देखकर, ही बिकम एट अ लॉस, वो बिल्कुल क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। क्या हो चुका है? एट लॉस हो चुका है। एट लॉस यानी कि बिल्कुल पजल्ड हो चुका है, बिल्कुल चकरा गया उसका दिमाग। ठीक है, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, या कह सकते हैं अ मैन ऑफ, है ना, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर्स। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। अ मैन ऑफ पार्ट्स या अ मैन ऑफ लेटर्स, दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है। वो क्या होता है बच्चा? वो होता है प्रतिभा युक्त व्यक्ति। प्रतिभा युक्त व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति, वह व्यक्ति जो इसमें टैलेंट हो, प्रतिभा हो। ठीक है, ही इज डेक्स्चरस हो, है ना, डेप्ट हो, एडेप्ट हो। ठीक है, दक्ष हो, बिल्कुल वैसा। तो टैगोर वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स या टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर, दोनों कह सकते हैं। वी कैन से दैट टैगोर इज अ मैन ऑफ लेटर। आप ये भी कह सकते हैं टैगोर वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, दोनों हम कह सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। कर फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप मतलब होता है कि ग्लोरियस अचीवमेंट, शानदार उपलब्धि। कैसी? शानदार उपलब्धि। जैसे आज तुम्हें मैं आईएएस बना दूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा? तुमने आज अचीव किया है क्या? ही हैज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क इन द सीबीएसई बोर्ड। उसने सीबीएसई बोर्ड में हाईएस्ट मार्क अचीव किया है। तो इज अ फीदर इन हिज कैप। देखो यहाँ पे वंस है। क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वंस है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिज है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि जहां पे भी वंस का प्रयोग होता है, किसका? वंस का। तो वंस का प्रयोग जहां पे होता है उसको जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हिज आएगा। अगर सी है तो हर आएगा, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से पोजेसिव आएगा। ठीक है, आगे देखिए। फीदर इन वंस कैप मतलब शानदार उपलब्धि कह सकते हैं। फीदर ऑफ इन वंस कैप मतलब होता है शानदार उपलब्धि, मतलब ऐसी उपलब्धि जो आप अपने जीवन में अचीव कर लो। जैसे सपोज दैट तुमने इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हो, पूरा अपना साल दिया आपने, अगर इसमें आपने 98% अचीव कर लिया है तो आप क्या है? यू आर अ फीदर इन योर कैप। तुम अपने कैप में फीदर लियो। फीदर मतलब शानदार उपलब्धि। और अपने कैप माने टोपी, यानी कि तुम्हें टोपी पहनाया गया है। किसकी? एक बड़ी उपलब्धि की टोपी पहनाई गई है। इसका मतलब क्या है? ये देखो नन्ना मुन्ना बच्चा 100 में 100 पाया है, एकदम जबरदस्त। इसके ऊपर टोपी लगा दो भैया, टोपी लगा दो। ठीक है, टोपी लग गई, एकदम मजा आ रहा है इसको। ठीक है, ये आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एज फॉर एज, एज फॉर एज कह रहा है कि जहां तक। एज फॉर एज मतलब क्या होता है? जहां तक। एज फॉर एज माई स्टडीज आर कंसर्न दीज आर गोइंग ऑन स्मूथली। जहां तक मेरी स्टडी की बात है तो ये बहुत स्मूथ चल रही है। ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, देश का सिपाही है। ये क्या कर रहा है? नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है।
ये जो है बच्चा, इसकी स्टडी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, जैसा आप देख सकते हो। तुम लोगों जैसा नहीं है नकारे की तरह ना, तुम लोगों का एक अक्षर पढ़ाई लिखाई होता नहीं, बस खाली बकवासबाजी कर लो ना, ये करते रहते हो, ठीक है। ये क्या होता है, ये नन्ना मुन्ना बच्चे की स्टडी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, देखिए कह रहा है एट लिबर्टी, एट लार्ज। एट लार्ज मतलब कहता है एट लिबर्टी या मुक्त होना। कह रहा है कि वी शुड एट लार्ज फ्रॉम और ऑब्स्टिकल्स, हमें अपनी बाधाओं से, ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या होते हैं, बाधाएं, हमें अपने बाधाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। वी शुड एट लार्ज फ्रॉम और है ना ऑब्स्टिकल्स, हमें अपनी बाधाओं से मुक्त हो जाना चाहिए या इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट, कह रहा एट स्ट्रेच। एट स्ट्रेच मतलब क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। क्या होता है, बिना रुके। एट स्ट्रेच मतलब बिना रुके। जैसे आप इस व्यक्ति को देख सकते हो, इन्होंने बिना रुके, बिना थके क्या किया है, अपनी किताब जो है, इस किताब को कंप्लीट कर लिया है। तो ही कंपोज्ड द होल पोएम एट स्ट्रेच, यानी एक ही बिना रुके। एट स्ट्रेच मतलब क्या होता है, बिना रुके, बिना स्ट्रेच के, एट स्ट्रेच, एक बार भी उन्होंने जमाई लिया नहीं है, एक बार भी कुछ भी नहीं किया है, बिना रुके और झुके एक बार में उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा धड़ाधड़ किताब को लिख दिया है, अपनी पोएम को कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। कह रहा है कि ही कंपोज द होल पोएम विदाउट, ही कंपोज द होल पोएम एट स्ट्रेच, यानी बिना रुके अपनी कविताओं को कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए, कह रहा कि अ फेयर वेदर फ्रेंड, अफेयर विद अ फ्रेंड। कह रहा कि अफेयर विद अ फ्रेंड मतलब होता है अ सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी मित्र। क्या होता है, स्वार्थी मित्र, ऐसा मित्र जो क्या हो, स्वार्थ का हो, बस केवल स्वार्थ का ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्थी मित्र। बी वेयर ऑफ, बी वेयर सावधान हो जाओ, बी वेयर ऑफ डॉग्स नहीं, बी वेयर ऑफ फीदर, बी वेयर ऑफ फेयर फीदर फ्रेंड्स, है ना। बी वेयर ऑफ, है ना, बी वेयर ऑफ अ फियर, है ना, बी वेयर ऑफ अ फियर विद फ्रेंड्स। क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ, किससे, स्वार्थी मित्रों से सावधान रहो, क्योंकि स्वार्थी मित्र आपको क्या करेगा, स्वार्थ में लूट लेगा और आपको कुछ करने वाला है नहीं। ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, कह रहा है कि फॉल्स एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज या फॉल्स एक्सक्यूज दोनों कह सकते हैं। लैम माने लंगड़ा, लैम माने कहता है लंगड़ा, है ना, लंगड़ा, और लैम माने लंगड़ा, एक्सक्यूज माने क्या होता है, बहाना। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, बहाना। तो लंगड़ा बहाना मतलब क्या होता है, फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना कह सकते हैं। लैम माने लंगड़ा, एक्सक्यूज माने बहाना। तो लंगड़ा बहाना बना रहे हो, यानी झूठ में बहाना बना रहे हो कि है ना, आज हम नहीं आएंगे, आज बहुत ठंड है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, आज हमें क्या रहे, नींद आ रहा है, आज हम थक गए, आज हम नहीं पढ़ने वाले, आज हम ये नहीं करने वाले। यू आर मेकिंग अ लैम एक्सक्यूज। क्या मैं कर रहे, यू आर मेकिंग अ लैम एक्सक्यूज, तुम क्या कर रहे हो, है ना, लैम एक्सक्यूज बना रहे हो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं डोंट मेक लैम एक्सक्यूज, है ना, टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यू शुड नॉट मेक अ लैम एक्सक्यूज, तुम्हें झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। बात समझ में आई। आगे देखो इधर, ये राम और कौन है, ये है भैया राम, ये कौन है, राम, और ये कौन है, रोहन। ये कौन है, रोहन। ये दोनों क्या है, बहुत अपने में लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लड़ाई। इसका मतलब है राम एंड रोहन इज अ बैड ब्लड। बैड माने क्या होता है, खराब, बैड माने खराब, ब्लड माने खून, नहीं बोलते हैं खराब खून है, गंदा खून है। कैसा खून है, गंदा खून। तो गंदा खून मतलब क्या हो गया, आप हम कह सकते हैं गंदा खून का मतलब क्या हो सकता है, घोर दुश्मनी है। कैसी है, घोर दुश्मनी है, एनिमिटी यानी दुश्मनी है, दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है। राम एंड रोहन इज अ बैड ब्लड अमंग देमसेल्फ, वो एक दूसरे के साथ में क्या है, घोर दुश्मन है, यानी उन दोनों के बीच में क्या है, घोर दुश्मनी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये इसको बातें सुना रहा है और ये इसको बातें सुना रहा है, दोनों धड़ाधड़ सुना रहे हैं, दोनों धड़ाधड़ सुना रहे हैं दोनों की बातों को। हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, ये है अ बैड ब्लड। बस समझ आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां में बोल रहा है अ बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है किसी चीज को घुमा फिरा के करना।
बीट अबाउट द बुश, बुश मतलब क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी को पीट रहे हैं, झाड़ी को पीट रहे हैं। झाड़ी को पीटने का मतलब क्या होता है, आप झाड़ी को पीट रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। यानी जो मेन पॉइंट्स पे आपको कहना चाहिए, यू शुड कम ऑन योर पॉइंट्स, आपको पॉइंट पे बात करनी चाहिए, पॉइंट पे नहीं बात करके यू आर, है ना, यू आर टॉकिंग राउंड एंड राउंड। आप क्या करें, घुमा के बात कर रहे हैं, यू आर, है ना, यू आर टॉकिंग इन अनदर वे। आप क्या कर रहे हैं, देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति आपको देख सकते हैं, ये व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चीजों को कैसे कर रहा है, घुमा के बात कर रहा है। क्या कर रहा है, घुमा के बातें कर रहा है। ये लोग बेचारे सुन रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, घुमा के बातें कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश। क्या कर रहा है, प्रमोद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा घुमा फिरा के बातें करता है। क्या कहता है, प्रमोद एक ऐसा व्यक्ति है, ही डजंट टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही ऑलवेज टॉक्स लाइक अ बीट अबाउट द बुश। यानी कि वो हमेशा घुमा फिरा के बातें करता है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर। सबको पता है ब्रेड एंड बटर में तो क्या होता है, ब्रेड बनने होता है रोटी, और ब्रेड बने रोटी, और बटर में तो क्या होता है, बटर बने मक्खन। रोटी और मक्खन में तो क्या होता है, लिवलीहुड, यानी कि जीविका। देख सकते हो ये इसकी क्या है, लिवलीहुड है ना। ये बेचारा क्या कर रहा है, इसको सलजम उखाड़ उखाड़ के दे रहा है, क्योंकि ये इसका क्या है, जीविका है ना। ये इसको दे रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं किसानी का, ये किसानी इनका क्या है, लिवलीहुड है। हम कह सकते हैं इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरे जीविका का सवाल है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरे जीविका का सवाल है। लेकिन तुम लोगों मेरे जीविका के सवाल पे कोई भी, है ना, खड़ा नहीं हो रहा है। रीजन है, किसी भी ढंग तरीके से मैं तुम्हारे लिए हूं भाई, तुम्हारे लिए सारी चीजों को प्रेजेंट करता हूं कि ताकि आप अच्छे तरीके से देखें, सारी चीजों को फील करें, और अच्छे तरीके से आप, है ना, प्रेजेंट ये सभी चीजों को समझ पाए। लेकिन आज के डेट में ना मैक्सिमम मैं बॉयज या गर्ल्स को देखता हूं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू सी ऑल दिस थिंग्स, है ना। इतना भी नहीं कि नहीं उसकी चीज़ों को समझें, पढ़ें, अच्छे तरीके से गेन करें, नहीं। उनको बस टाइम है, उनके पास मिल गया है मोबाइल, टकाटक व्हाट्सएप पे लगे हैं, रात में 12 बजे तक 2 बजे तक। पढ़ाई कब करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, आई नो दैट। ठीक है आगे चलो। नेक्स्ट क्या रहेगी, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है धीरे, इरेगुलरली, एट रैंडम, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है। इरेगुलरली, एट रैंडम, है ना, ये होता है। कल स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को शुड नॉट स्टडी, अध्ययन नहीं करना चाहिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मानी अनियमित रूप से नहीं अध्ययन करना चाहिए, बल्कि उनको कैसा करना चाहिए। ये देखो मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा है, देश का सिपाही है, ये क्या कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है, लेकिन स्टडी कर रहा है लेकिन कैसा है, एट रैंडम है, या कैसा है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट है, यानी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बाय हुक्स आर क्रुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है ना, है ना। बाय हुक्स एंड क्रुक्स मतलब होता है किसी तरीके से, एट एनी कॉस्ट, किसी तरीके से, है ना, बाय, है ना, बाय एनी वे, किसी तरीके से, चाहे छल बल कल जो भी आपका तरीका है। बाय हुक्स एंड क्रुक्स मतलब किसी तरीके से कार्य को कर लेना। यू हैव टू गेट गुड मार्क्स बाय हुक्स एंड क्रुक्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहिए किसी भी तरीके से, बाय हुक्स एंड क्रुक्स। यू शुड गेट गुड मार्क्स बाय हुक्स एंड क्रुक्स। कह रहा कि नाउ डेज, आज के दिनों में, द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाय हुक्स और क्रुक्स। कह रहा कि आज के दिनों में जो बच्चे हैं ये किसी तरीके से एग्जाम को पास कर लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बून ऑफ कंटेंशन, बून ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, 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 एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ये क्या होता है, अब बून ऑफ कंटेंशन या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ये होता है झगड़े की जड़। दोनों का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। इस पॉइंट को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बून ऑफ कंटेंशन, दोनों का मतलब होता है झगड़े की जड़। हम कश्मीर इज अ बून ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर क्या है, कश्मीर इज अ बून ऑफ कंटेंशन, कश्मीर क्या है, झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, क्या है, कश्मीर जो है बून ऑफ कंटेंशन है, यानी झगड़े की जड़ है। इस तरीके से आज हमने 20 आपके लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है इडियम फ्रेज। 20 इससे पहले मैंने किया है 10-10 की वीडियो में, 10-10 के स्लॉट में, तो टोटल आपके 40 हो गए। अब जो बचे हैं 60 और बचे हैं।
2 वीडियोस और लगेंगी, 3 वीडियोस, पूरे के पूरे जितने भी ईडीएम फ्रेज है वो खत्म हो जाएंगे। आप वन शॉट में क्लिक करिए, यू कैन सी योर एंटायर ईडीएम एंड फ्रेज। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। जय हिंद एंड ठीक है, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। जय हिंद क्लास।